बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन गुज़श्ता दिन आपने देखा कि पंजाब में जनाब मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से सख्त तरीन आर्डर का इजरा किया गया, जिसके अंदर ड्राइविंग लाइसेंस की बात की गई। अब वो ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से पूरे पंजाब के तकरीबन 38 अजला हों और इसके साथ साथ तमाम तर इदारे हों, ट्रैफिक का अमला हो, उनकी तमाम तर मुस्तैदी हो। पूरे पंजाब में एक ज़बरदस्त अंदाज में ऑपरेशन शुरू किया गया। नाज़रीन, इस हवाले से जहाँ मुख्तलिफ इदारों के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में और डिफरेंट पोजीशन पर बैठे हुए लोग मुस्तैदी दिखाते हुए नज़र आए, वहाँ पर हम बात करेंगे DPO गुजरात राना उमर फारूक साहब की। DPO गुजरात ने ऐसा इकदाम उठाते हुए इस बात का अहद लिया, इरादा किया और भरपूर कोशिश की कि डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर भरपूर अंदाज में कोशिश की जाएगी और हतमी तौर पर मरीम नवाज साहिबा के इस विजन को बरूए कार लाया जाएगा, जिसमें बुनियादी नुक्ता सबसे पहले ये है कि वो तमाम तर बच्चे जो स्कूल गोइंग हैं या कॉलेज गोइंग हैं, जिनकी एज 18 साल से कम है यानी 16 साल पर है, उनको अहकामात के मुताबिक स्पेशल कार्ड का इजरा किया जाएगा ताकि वो बाइक चला सकें, क्योंकि अंडर एज हैं और डेफिनेटली ID कार्ड भी प्रॉब्लम है, तो ID कार्ड की बुनियाद पर ही उनको एक कार्ड का इजरा किया जाएगा। और इसके साथ साथ जनाब DPO राना उमर फारूक साहब ने आगाही मुहिम का भी आगाज़ किया है, जो कि डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर ना सिर्फ बल्कि उनकी तमाम तर तहसीलों के अंदर बल्कि तमाम थानों के तमाम तर SHOs को भी अहकामात जारी कर दिए गए हैं, ट्रैफिक डिपार्टमेंट को अहकामात जारी कर दिए गए हैं, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि स्कूल हों, कॉलेजेस हों, एकेडमीज़ हों या इसके साथ साथ तमाम वो जगह हों जहाँ पर पब्लिक का आमद ज़्यादा से ज़्यादा है, वहाँ पर इंफॉर्मेशन बढ़ाई जाए, वहाँ पर आगाही बढ़ाई जाए। इस हवाले से भी बात की गई है और इसके साथ साथ आगाही के साथ साथ इस चीज़ के शऊर को बेदार करने की भरपूर अंदाज में उनकी ज़ेर सरपरस्ती कोशिश की गई है कि ये तमाम कवानीन सिर्फ़ और सिर्फ आपकी हिफाजत के लिए हैं, आपकी बेहतरी के लिए हैं। आपका ताउन, आपकी हिफाजत, आपकी बेहतरी, आपका बेहतर होना, आपका लाइसेंस होना यकीनन ना सिर्फ आपके लिए एक आपको पुरवकार शहरी बनाता है, बल्कि पुरअमन ही नहीं एक ज़िम्मेदार शहरी का रूप भी देता है। नाज़रीन, इस हवाले से जब हम बात करते हैं ट्रैफिक की, अभी हमारे पास कुछ डाटा भी है। हमारे पाकिस्तान में जो फरवरी 2025 तक का डाटा है, उसके अंदर 76% जो बाइकर्स हैं, हादसाती अगर तौर पर देखा जाए हादसात का डाटा, तो 76% हादसात मोटरसाइकिल से होते हैं। नाज़रीन, इन हादसात को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो जो हेलमेट के ऊपर बात की गई है, गुज़श्ता दिनों मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी DPO की जानिब से यह आगाही की गई, जो फ़ाइन हेलमेट ना पहनने पर 2000 रुपये है, अगर उसी की जगह उनको हेलमेट अता कर दिया जाए, ये भी कोशिशें की गई। और अवाम उन्नास में ये भी भरपूर अंदाज में कहा गया कि ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ ज़रूरी ही नहीं, लाजिम और लाजिम मलजूम ही है। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों हमने मुख्तलिफ काविशों में देखा, मुख्तलिफ पुलिस डिपार्टमेंट के बाहर जहाँ पुलिस व्हीकल मुस्तैद दिखाई दी, यहाँ पर DPO साहब के अहकामात के मुताबिक मुख्तलिफ जगहों पर अवामी सहूलत के लिए वैन पहुँचाई गई, ताकि आप लर्नर लाइसेंस हो या लाइसेंस रिन्यूअल हो या न्यू लाइसेंस का इजरा हो तो आपके दरवाजे तक वैन पहुँचेगी। आप वहाँ पर जस्ट ID कार्ड लेकर जाइए, अपनी एक पिक दीजिए और साथ साथ एक बहुत ही महदूद सतह पर अपनी फ़ीस अदा कीजिए और हिस्सा बन जाइए। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों तो देखा गया कि कुछ लोग भी नहीं होते थे ऐसी जगह पर, मगर अब कतार दर कतार सूरत हाल है ट्रैफिक वक्त के बाहर, खिदमत मरकज़ के बाहर इस हवाले से, क्योंकि आपने देखा कि जो FIR दी गई हैं, अब तक तो 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाए जा चुके हैं पंजाब की तरफ से, और इस वक्त तक जो FIR दी जा चुकी हैं वो 1800 से ज़्यादा FIR हैं जो इस वक्त दी जा चुकी हैं। इनके खिलाफ जो कम उम्र बच्चे हैं या जिनकी नमूना प्लेट नहीं है या जो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रखते। नाज़रीन, इन तमाम चीज़ों को बरूए कार लाते हुए ताहम ज़रूरत इस अमर की है कि ना सिर्फ जहाँ पर हमारे डिपार्टमेंट मुस्तैद दिखाई देते हैं, वहाँ अवाम उन्नास के हवाले से भी अगर बात की जाए, यही विजन लेकर DPO गुजरात ने जो बात की है कि अवाम भी इस हवाले से अपने आप को बरूए कार लाए। छोटी से छोटी सतह पर, वो तहसील की सतह है या कस्बों की सतह है, देहातों की सतह है, हम बात करते हैं टाउन्स की सतह है, हर टाउन्स में
جا کر اس کو یونین کونسل کی سطح تک دیکھا جائے، جتنے لوگ اس گاؤں، اس ایریے، اس ٹاؤن، اس قصبے یا اس یونٹ یا اس کالونی کے اندر ہیں، اس ماڈل کے اندر ہیں، وہ جتنے بھی لوگ وہیکلز رکھتے ہیں، چاہے 4 ویل ہے یا 2 ویل ہے، ان کو دیکھا جائے، ان کے آئی ڈی کارڈز کو ہمارا یہ کہنا ہے کہ منسلک کیا جائے۔ ناظرین، ہمارے اس تجویز کے اوپر جناب ڈی پی او رانا عمر صاحب نے بھی اتفاق کیا۔ اب آنے والے دنوں میں آپ کے جو تمام تر ایسے معاملات ہیں، آئی ڈی کارڈ کو کے ساتھ ہی منسلک کیا جا رہا ہے ڈرائیونگ لائسنس کو، گویا یا ڈرائیونگ لائسنس کے ساتھ آئی ڈی کارڈ آلریڈی تو کنیکٹڈ ہے، مگر ایک 1 یونٹ سسٹم کے تحت لایا جائے گا، جس کے تحت دیکھا جائے گا جیسے ہی آئی ڈی کارڈ سامنے آئے گا تو اس کے انڈر اگر کوئی وہیکل ہے اور اس کی ڈرائیونگ لائسنس اس شخص کے پاس، مذکورہ کے پاس نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کو اس حوالے سے فورس کیا جائے گا۔ اس حوالے سے چاہے جی ٹی روڈ ہو یا مین روڈ ہو، چوک چوراہے ہوں، وہاں پر زبردست قسم کے آپریشن بھی کیے گئے، لوگوں کو آگاہی بھی دی گئی، چالان بھی کیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ لائسنس کے اجراء کی جانب ان کی توجہ بھی مبذول کروائی گئی۔ ناظرین، یہ ایک اچھی کوشش ہے، اچھی کاوش ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویژن کو رانا عمر فاروق صاحب نے مزید بھی بڑھایا۔ جو سی سی ڈی کی کارروائیاں ہیں منشیات فروشوں کے خلاف، اب تک 72 گھنٹے سے شاید زیادہ ہی ہو چکا ہے، اس وقت تک سمجھ لیں کہ 100 گھنٹے گزر چکے ہیں اور سنچری بھی پوری ہو چکی ہے۔ جی ہاں ناظرین، سی سی ڈی کے اندر وہ تمام لوگ جو منشیات بیچتے تھے، 100 لوگ، ان کو بھی اٹھایا یا مارا جا چکا ہے، پار کیا جا چکا ہے، گرفتار کیا جا چکا ہے، ان کے سہولت کاروں کے گرد دائرہ بھی تنگ کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف بھی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے بھرپور انداز میں ڈسٹرکٹ گجرات انڈر دا سپرویژن آف ڈی پی او رانا عمر فاروق صاحب مکمل طور پر مستعد اور توانا دکھائی دیتی ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے موٹیویشن کے حوالے سے مزید جو اپڈیٹ آتی رہیں گی، ڈی پی او گجرات کے ایکشنز کے حوالے سے ہم آپ سے بات کرتے رہیں گے۔ بہرحال بطور ذمہ دار شہری آپ سب کا، ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ جو احکامات گورنمنٹ آف پنجاب یا گورنمنٹ آف پاکستان آپ کو خصوصاً آپ کے ڈومیسائل کے حوالے سے دے، آپ کے بے فارم کے اجراء کے حوالے سے دے، آپ کے شناختی کارڈ یا ڈرائیونگ لائسنس کے حوالے سے دے، خصوصی طور پر اس پر نظر ثانی کیا کیجیے۔ یہ یقیناً آپ ہی کی بہتری ہے اور اس میں آپ ہی کی بھلائی اور برتری ہے۔ اپنا اور سب لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔